हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंडी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों, एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं दोस्तों। 10 दिन का टाइम बचा है आपके पास, तो जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों रिवाइज करने की कोशिश कीजिए और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं दोस्तों उनको कंटिन्यू सॉल्व करते रहिए। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनजाति में बैठान विवाह प्रचलित है? तो दोस्तों, जो बैठान विवाह है दोस्तों वो बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित प्रथा है? तो दोस्तों, जो दिखनौरी प्रथा है दोस्तों ये प्रचलित है थारू जनजाति में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, थारू जनजाति से हमें और चीज़ें भी याद रखनी है दोस्तों, और फैक्ट हैं जो वो भी हम पता कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो थारू जनजाति है दोस्तों वो राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली क्या है दोस्तों, जाति है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह कौन सा है? तो दोस्तों, राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह है दोस्तों थारू। और दोस्तों, सर्वाधिक थारू जनसंख्या वाले लोग दोस्तों उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वहीं अगर हम जौनसारी की बात करें दोस्तों, तो राज्य की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? जौनसारी है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति के लोग भरड़ा कहते हैं। तो दोस्तों, थारू जनजाति में दोस्तों भरड़ा कहा जाता है पुजारी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लहचारी किस जनजाति का नृत्य है? तो दोस्तों, जो लहचारी है दोस्तों वो भी थारू जनजाति का नृत्य है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमवीर संजीवनी योजना क्या है? तो दोस्तों, जो हिमवीर संजीवनी योजना है दोस्तों इसका संबंध है दोस्तों आईटीबीपी के जवानों से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का दोस्तों जो राहु मंदिर है दोस्तों इसमें क्या होती है? दानव की पूजा होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, उत्तराखंड का जो राहु मंदिर है दोस्तों वो है पौड़ी जनपद में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में राहु मंदिर किस जनपद में है? तो दोस्तों ये है पौड़ी जनपद में। और किस जनपद में, किस मंदिर में दानव की पूजा होती है? तो आप बताएंगे राहु मंदिर में। वहीं दोस्तों, अगर हम कटारमल मंदिर की बात करें दोस्तों, तो कटारमल मंदिर है दोस्तों ये सूर्य भगवान को समर्पित है और दोस्तों ये अल्मोड़ा में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और हिडम्बा मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन दोस्तों रामनगर में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की पहली वीडियो फिल्म है। तो दोस्तों, राज्य की जो पहली वीडियो फिल्म है दोस्तों वो है जगवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है कि जो राज्य की पहली वीडियो फिल्म है जगवाल ये कब बनी थी? तो दोस्तों, राज्य की जो पहले वीडियो फिल्म है जगवाल ये बनी थी दोस्तों 1983 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, इसके निर्माता निर्देशक थे दोस्तों पारेश्वर गौड़। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जगवाल फिल्म के निर्माता कौन है? तो दोस्तों, जगवाल फिल्म के दोस्तों निर्माता हैं दोस्तों पारेश्वर गौड़। और दोस्तों, ये फिल्म बनी थी 1983 में। और राज्य की पहली वीडियो फिल्म कौन सी है? जगवाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर हम दोस्तों मेगा आ की बात करें तो दोस्तों, जो मेगा आ है दोस्तों ये क्या है दोस्तों? कुमाऊनी फिल्म है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। कुमाऊं की पहली फिल्म है दोस्तों, कुमाऊनी सिनेमा की ये पहली फिल्म है दोस्तों मेगा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और जगवाल के बारे में मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं, आपको ये भी बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर का अतीत किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों, जो सौर का अतीत है दोस्तों ये पुस्तक है राम सिंह धोनी की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों, अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें दोस्तों तो आपको पता ही है दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी दोस्तों
राज्य के दोस्तों प्रथम व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और दोस्तों इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1957 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वहीं अगर हम सुमित्रा नंदन पंत जी की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों प्रथम व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों 1968 में। इनकी एक रचना है दोस्तों चिदम्बरा, उसके लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों 1968 में। तो ये फैक्ट भी आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष माना जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों वह है बुरांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों जो राजकीय वृक्ष है हमारा दोस्तों बुरांस, उसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो उसका वानस्पतिक नाम है दोस्तों रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों बुरांस से दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि राज्य में सफ़ेद बुरांस कहाँ पाया जाता है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में सफ़ेद बुरांस कहाँ पाया जाता है। दोस्तों जो सफ़ेद बुरांस होता है दोस्तों राज्य में, वो दोस्तों 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। या क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि राज्य में कितनी ऊंचाई पे सफ़ेद रंग का बुरांस पाया जाता है। तो दोस्तों वो 11,000 फीट की ऊंचाई पे सफ़ेद रंग का बुरांस पाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थारू जनजाति में तलाक को कहा जाता है। तो दोस्तों थारू जनजाति में दोस्तों तलाक को कहा जाता है उराई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने कुमाऊं का वारदोली कहा था। तो दोस्तों गांधी जी ने दोस्तों कुमाऊं का वारदोली कहा था सल्ट खुमाड़ गोली कांड को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों सल्ट खुमाड़ गोली कांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों 5 सितंबर 1942 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सल्ट खुमाड़ गोली कांड कब हुआ था, तो आप बताएंगे 5 सितंबर 1942 को। और गांधी जी ने कुमाऊं का वारदोली किसे कहा है? तो सल्ट खुमाड़ गोली कांड को कहा है। अब वहीं दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, तो जो रवाई गोली कांड हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 30 मई 1930 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों कि रवाई गोली कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 30 मई 1930 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम मसूरी गोली कांड की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों मसूरी का जो गोली कांड हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2 सितंबर 1994 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 2 सितंबर 1994 को दोस्तों मसूरी गोली कांड हुआ था। और खटीमा गोली कांड हुआ था दोस्तों 1 सितंबर 1994 को। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। तो दोस्तों मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की दोस्तों जो स्थापना की गई है वो की गई है पिथौरागढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों ये की गई है 1977 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई है? आप बताएंगे 1977 में। और कहाँ की गई है? तो आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सास बहू के नाम से जाना जाता है दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों जो भागीरथी है दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों सास। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जो भागीरथी नदी है दोस्तों उसको सास कहा जाता है और अलकनंदा को कहा जाता है दोस्तों बहू। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो सास बहू के नाम से किन नदियों को जाना जाता है? आप बताएंगे भागीरथी और अलकनंदा नदी को। और दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा है दोस्तों जो इनका संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वहीं दोस्तों अगर हम यमुना और टोंस नदी की बात करें दोस्तों, तो यमुना और जो टोंस नदी है दोस्तों इनका संगम होता है दोस्तों डाक पत्थर देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम भागीरथी और भिलंगना की बात करें दोस्तों, तो भागीरथी और भिलंगा नदी का दोस्तों संगम होता है गणेश प्रयाग पुराना टिहरी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित नैन सिंह थे। तो दोस्तों जो पंडित नैन सिंह रावत थे दोस्तों ये क्या थे? एक सर्वेयर थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
अब दोस्तों अगर हम पंडित नरेंद्र सिंह रावत जी की दोस्तों जन्म की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1830 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पंडित नरेंद्र सिंह रावत जी का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1830 में। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था दोस्तों मुंशियारी पिथौरागढ़ में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। कब हुआ था? आप बताएंगे 1830 में। और दोस्तों ये एक क्या थे? सर्वेयर थे। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों नेपाल से लेकर लहासा तक का दोस्तों सर्वेक्षण किया था 1866 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि नरेंद्र सिंह रावत ने नेपाल से लेकर लहासा तक का सर्वेक्षण कब किया था? तो दोस्तों इन्होंने किया था ये 1866 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से भी इनको विभूषित किया गया है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अलंकार से किसे विभूषित किया गया है? तो आप बताएंगे पंडित नरेंद्र सिंह रावत जी को। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सास बहू खेत नामक स्थल स्थित है। तो दोस्तों जो सास बहू नामक खेत हैं दोस्तों, ये हैं बागेश्वर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलगिरी कहा जाता है। तो दोस्तों नीलगिरी जो कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है बागेश्वर को। बागेश्वर का दोस्तों उपनाम है या प्राचीन नाम है नीलगिरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब दोस्तों हम बागेश्वर के अन्य उपनामों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों बागेश्वर को दोस्तों बागनाथ भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बागेश्वर को दोस्तों उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है। नीलगिरी किसे कहा जाता है? बागेश्वर को कहा जाता है। बागनाथ भी दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है। उत्तर का वाराणसी भी दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है। वाक ईश्वर भी दोस्तों बागेश्वर को कहा जाता है। तो बागेश्वर के दोस्तों मैंने इतने उपनाम आपको बताए, ये सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। वहीं दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन में रुद्रप्रयाग भी दिया हुआ है। तो दोस्तों रुद्रप्रयाग के जो प्राचीन नाम है दोस्तों, वो है रुद्रावर्त और पुनाड़। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बागेश्वर के दोस्तों मैंने आपको सारे बता दिए, लेकिन दोस्तों रुद्रप्रयाग के दोस्तों प्राचीन नाम है दोस्तों रुद्रावर्त या पुनाड़। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों वहीं अगर हम चंपावत की बात करें दोस्तों, तो चंपावत का दोस्तों प्राचीन नाम या चंपावत का उपनाम है दोस्तों काली कुमाऊं, कुमू या चंपावती। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कुमाऊं के चंपावत के प्राचीन नाम क्या क्या है? काली कुमाऊं भी कहा जाता था चंपावत को, कुमू भी कहा जाता है, काली कुमू भी कहा जाता है और चंपावती भी कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तोप टिब्बा स्थित है। तो दोस्तों जो तोप टिब्बा है दोस्तों, वो मसूरी में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों जो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो हिल यात्रा उत्सव है दोस्तों, ये किस देश की देन है? क्वेश्चन ये बन सकता है। तो दोस्तों जो हिल यात्रा उत्सव है दोस्तों, वो दोस्तों नेपाल की देन है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। 1 नंबर के लिए बिल्कुल क्वेश्चन छप सकता है कि हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? तो दोस्तों ये नेपाल की देन है। और दोस्तों हिल यात्रा जो उत्सव है दोस्तों, वो पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिल यात्रा संबंधित है। तो दोस्तों जो हिल यात्रा उत्सव है दोस्तों, इसको संबंध है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्धताल स्थित है। तो दोस्तों जो दुग्धताल है दोस्तों, ये पौड़ी जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवविवाहिता कन्या के प्रथम बार मायके आने पर नृत्य होता है। तो दोस्तों जो नवविवाहिता कन्या होती है दोस्तों और प्रथम बार जो अपने मायके आती है दोस्तों, तो उसके मायके आने पर दोस्तों नृत्य क्या होता है दोस्तों? थड़िया नृत्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। वहीं दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, तो जो जागर होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं दोस्तों? क्षेत्रीय देवी देवताओं के दोस्तों गीत होते हैं, जागर गीत। और दोस्तों झुमेले होते हैं, जो ये चौफालू होता है दोस्तों, ये चौफालू क्या है दोस्तों? एक नृत्य है, उत्तराखंड का एक नृत्य है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोर फीट सवार गणपति मूर्ति कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोर फीट सवार जो गणपति मूर्ति है दोस्तों, वह है लाखामंडल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
उस लोक कला को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न रंगों से देवी देवताओं के चित्र त्योहार आदि में बनाए जाते हैं? तो दोस्तों उस लोक कला को कहा जाता है दोस्तों ज्योति मातृका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम ऐपण की बात करें दोस्तों, तो ऐपण का संबंध होता है दोस्तों धरातल चित्रण से, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। और ऐपण को दोस्तों अल्पना भी कहा जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। यूकेपीएससी के प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों वो उठा के देखिए, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐपण का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों ऐपण को अल्पना भी कहा जाता है और दोस्तों इनका संबंध है ऐपण का धरातल चित्रण से, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन गंगा शोध संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों जो मिशन गंगा शोध संस्थान है दोस्तों वो है रुड़की में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले कौवे त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों काले कौवे त्योहार के नाम से जाना जाता है दोस्तों मकर संक्रांति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले कौवा त्योहार मकर संक्रांति। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस झील में गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था? तो दोस्तों जो गांधी जी की अस्थियों को दोस्तों प्रवाहित किया गया था दोस्तों वो किया गया था सरवदी ताल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सरवदी ताल या चौराबड़ी ताल। दोस्तों ये दोनों क्या है, एक ही हैं। तो सरवदी ताल या चौराबड़ी ताल में दोस्तों गांधी जी की अस्थियों को क्या किया गया था, प्रवाहित किया गया। और दोस्तों ये है दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब वही दोस्तों अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों जो सहस्त्र ताल है दोस्तों ये टिहरी जनपद में, और गढ़वाल क्षेत्र का दोस्तों सबसे बड़ा और गहरा ताल है दोस्तों सहस्त्र ताल, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों हेमकुंड की बात करें दोस्तों तो ये चमोली जनपद में है, और रूपकुंड दोस्तों ये भी चमोली जनपद में है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जहां प्राचीन गोविशाण नगर स्थापित था? तो दोस्तों वह स्थान जहां प्राचीन गोविशाण नगर स्थापित था दोस्तों वह स्थान है काशीपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। और दोस्तों वहीं अगर हम अन्य ऑप्शनों की बात करें तो दोस्तों जो बाजपुर है दोस्तों, बाजपुर का दोस्तों प्राचीन नाम था दोस्तों मुंडिया, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बाजपुर का प्राचीन नाम क्या था, मुंडिया। और रुद्रपुर की बात करें दोस्तों अगर हम, तो रुद्रपुर का प्राचीन नाम था दोस्तों बोकसाड़, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गोविशाण तो दोस्तों काशीपुर का हो गया, लेकिन बाजपुर का है दोस्तों मुंडिया प्राचीन नाम, और रुद्रपुर का है दोस्तों बोकसाड़, ये भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है दोस्तों वो स्थित है रानीखेत में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता माता जी धरती में किस स्थान पर समाई थी? तो दोस्तों सीता माता जी दोस्तों धरती में समाई थी दोस्तों मनसार में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नयन सागर नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों नयन सागर के नाम से जाना जाता है दोस्तों नैनीताल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर केसरी चंद को फांसी कब दी गई थी? तो दोस्तों वीर केसरी चंद को दोस्तों फांसी दी गई थी दोस्तों 1945 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का हाई कोर्ट पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का हाई कोर्ट है दोस्तों वो पहले जाना जाता था दोस्तों वायसराय लॉज के नाम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोफ्यूल से पहली उड़ान किस शहर से भरी गई थी? तो दोस्तों बायोफ्यूल से जो पहली उड़ान भरी गई थी दोस्तों वो भरी गई थी देहरादून से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में ये क्वेश्चन दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों पूछा गया था कि बायोफ्यूल से पहली उड़ान किन शहरों के बीच भरी गई थी, किन शहरों के मध्य भरी गई थी? तो दोस्तों बायोफ्यूल से जो पहली उड़ान तो देहरादून से भरी गई थी दोस्तों, लेकिन ये भरी गई थी दोस्तों देहरादून और दिल्ली के लिए। देहरादून से दिल्ली के लिए दोस्तों बायोफ्यूल से पहली उड़ान भरी गई थी, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, उत्तरांचल का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है?
तो दोस्तों उत्तराखंड का दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है दोस्तों कालू मेहरा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।